फूफा जी फोन करेंगे, बेटा क्या ले रहे हो, मैथ्स या बायो। कॉमर्स का आसमान बहुत बड़ा है, समाज में हमारा शेयर प्राइस गिर जाएगा। ये अर्थव्यवस्था का व्याकरण है, यानी ग्रामर ऑफ इकोनॉमी। सामाजिक के लड़के को साइंस लेने दीजिए, अगर उसे फिजिक्स समझ में आती है तो लोग सिर्फ सीए तक रुक जाते हैं। यानी संसाधन सीमित है और हमारी इच्छाएं असीमित, जिसे लोग सिर्फ मुनीमगिरी समझते थे। दुनिया की रफ्तार कॉमर्स के हाथ में है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लें। समाज की हिरार्की कहती है साइंस मतलब सुपीरियर और कॉमर्स मतलब एवरेज, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। डेटा कहता है अब भेड़चाल खत्म हो रही है। आज हम उस कॉमर्स की बात करेंगे जिसे लोग सिर्फ मुनीमगिरी समझते थे, लेकिन आज वो एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद बन चुका है। अगर आप भी लोग क्या कहेंगे कि डर पे जी रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए है। आइए कुछ बुनियादी बातें समझते हैं। नमस्कार, एक बड़ा बुनियादी सवाल है मेरा, क्या आपने कभी धूप और चांदनी की तुलना की है? नहीं की होगी, क्योंकि दोनों का वक्त अलग है, दोनों का मकसद अलग है। लेकिन ताज्जुब देखिए, हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं करते। विशेषकर 10th के बाद हमारे समाज में सब्जेक्ट्स की एक वीआईपी लिस्ट बनी हुई है। जैसे किसी बड़ी पार्टी में वीवीआईपी एंट्री होती है, वह साइंस है, फिर वीआईपी कॉमर्स है और बाकी सब जनरल क्लास यानी आर्ट्स। आज इस प्रोटोकॉल को थोड़ा तर्क से तोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे कॉमर्स की, जिसे लोगों ने दूसरा दर्जा यानी सेकंड क्लास समझा है। और सच तो यह है, दुनिया की रफ्तार कॉमर्स के हाथ में है। देखिए, 10th का रिजल्ट आते ही घर में एक उत्सव का माहौल होता है। फूफा जी फोन करेंगे, बेटा क्या ले रहे हो, मैथ्स या बायो। जैसे दुनिया में इनके अलावा कोई तीसरा रास्ता ही ना हो। अगर उसने साइंस नहीं लिया तो मोहल्ले में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। साहब, ये साइंस लेने का जो क्रेज है वो अक्सर इंटरेस्ट से नहीं, पड़ोसी की ईगो से आता है। हमें लगता है अगर हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो उसकी शादी नहीं होगी, समाज में हमारा शेयर प्राइस गिर जाएगा। और इसी चक्कर में हम ऐसे इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं जो ब्रिज तो बना लेते हैं, जिन्हें ब्लैक होल की थ्योरी तो पता है, पर यह नहीं पता खुद के बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे मैनेज करना है, और वो अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं बना पाते। डेटा देखिए, पिछले कुछ सालों में साइंस की तरफ इंटरेस्ट गिरा है। क्यों? क्योंकि अब भेड़चाल का पर्दा फट रहा है। अब आइए कॉमर्स पर। लोग कहते हैं कॉमर्स मतलब मुनीमगिरी। अरे भाई, मुनीमगिरी नहीं है ये अर्थव्यवस्था का व्याकरण है, यानी ग्रामर ऑफ इकोनॉमी। साइंस आविष्कार कर सकता है। मान लीजिए किसी ने एक बेहतरीन स्मार्ट वॉच बनाई, लेकिन उस वॉच की कीमत क्या होगी, उसकी सप्लाई चेन क्या होगी, उसका कस्टमर बेस क्या होगा, वो किस बाजार में बिकेगी, उसे प्रमोट कैसे किया जाएगा, ये सब कॉमर्स का हिस्सा है। मतलब उस आविष्कार को आम आदमी तक पहुंचाने का जो मैनेजमेंट है वो कॉमर्स है। बिना कॉमर्स के विज्ञान सिर्फ लैब में रखी हुई एक फाइल है, और बिना विज्ञान के कॉमर्स खाली हाथ है। दोनों की अपनी गरिमा है। फिर ये छोटा बड़ा होने का नाटक क्यों? कॉमर्स के विषय रटने वाले नहीं है, ये ऑब्जर्व करने वाले हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, ये क्या सिखाता है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी संसाधन सीमित है और हमारी इच्छाएं असीमित। साहब, ये सिर्फ किताब की लाइन नहीं है, ये तो मिडिल क्लास घर की असली कहानी है। पिताजी की सैलरी लिमिटेड है, बच्चों की फरमाइशें अनलिमिटेड है। जिसने इकोनॉमिक्स ली उसने असल मैनेजमेंट सीख लिया और अपना घर भी चलाना सीख लिया। फिर आता है बिजनेस स्टडीज, ये सिखाता है कि लोगों से काम कैसे करवाना है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर आता है अकाउंट्स। लोग कहते हैं बस बैलेंस शीट मिलाना है। नहीं, ये ईमानदारी का हिसाब है, और अगर एसेट लायबिलिटी बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यही तो लाइफ में भी होता है, जितना आप समाज को दे रहे हो उतना ही आपको वापस मिलेगा। यही तो डबल एंट्री सिस्टम है। करियर की बात करें तो लोग सिर्फ सीए तक रुक जाते हैं। सीए बहुत रेप्यूटेड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कॉमर्स का आसमान बहुत बड़ा है। एमबीए जो आपको लीडरशिप सिखाता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आज आप स्टार्टअप इंडिया की बातें सुनते हैं, वो क्या है? वो कॉमर्स का ही तो आधुनिक रूप है। बैंकिंग एंड फाइनेंस जो देश के लोगों में दौड़ते खून की तरह है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप बैंकिंग देखिए, इन्वेस्टमेंट देखिए, स्टार्टअप्स देखिए, सब जगह कॉमर्स का राज है। यहाँ शॉर्टकट नहीं पर स्मार्ट वर्क बहुत है। यहाँ आप जॉब सिर्फ मांगते नहीं, जॉब्स पैदा करने की काबिलियत रखते हैं। अंत में बस एक बात, दो बच्चों की तुलना करना वैसा ही है जैसे आप एक मछली और एक बंदर से कहें, देखते हैं पेड़ पर पहले कौन चढ़ता है। मछली तो जिंदगी भर खुद को बेवकूफ मानती रहेगी, जबकि समस्या उसकी योग्यता में नहीं, आपके पैमाने में है। अगर उसको नंबर से प्यार है और बिजनेस की नुआंसेस समझने हैं तो सीना तान के कॉमर्स लीजिए। शर्मा जी के लड़के को साइंस लेने दीजिए, अगर उसे फिजिक्स समझ में आती है तो, अगर उसे वहाँ खुशी मिलती है तो। पर आप अपने पोटेंशियल की हत्या सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आपको समाज की चेकलिस्ट टिक करनी है, आपको पड़ोसी को इम्प्रेस करना है। याद रखिए, आप अपनी उम्मीदों को जीने के लिए पैदा हुए हैं, समाज की चेकलिस्ट को टिक करने के लिए नहीं। अगले वीडियो में बात करेंगे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की, उस स्ट्रीम की जिसे लोग सबसे कमतर आंकते हैं, पर इतिहास गवाह है असली सत्ता, पावर वहीं से निकलती है। सोचिएगा जरूर। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो इसे अपने पास तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।